जो दृश्य और अदृश्य के परे हो जाते हैं। दृश्य का मतलब हुआ रूप और अदृश्य का मतलब नाम। दृश्य का मतलब रूप जगत और अदृश्य का भाव है शब्द जगत, शब्द नाम जगत। ये दोनों के परे जो चले जाते हैं ना, तो राम भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाते हैं। ऐसे जो ब्रह्मवत हैं, जो ईश्वर को पाकर के ईश्वर ही हो गए हैं, ऐसे सद्गुरु की वंदना है। ऐसे सद्गुरु कैसे होते हैं? सुने ना पाठ में, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सद्गुरु की महिमा। गुरु अलग होते हैं और सद्गुरु अलग होते हैं। गुरु तो जिनसे हम एक कोई ज्ञान लिए हमारे गुरु हो गए। और आप देखते ना, संत कबीर साहब की वाणी आप पढ़े हैं ना। संत कबीर साहब कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज के सोई दाता। और दूसर गिरी है, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरह बास की बंद छुराई। मतलब जो प्रसव गृह में सेवा करते न दाई धाई, गुरु तो उसको भी कह देते। गुरु तो हम एक शब्द किन्हीं से सीखे वो भी गुरु हो जाते। अब भागवत में पढ़िएगा ना, भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज के कई गुरुओं की कथा है, कई गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी ने कबूतर को भी अपना गुरु कहा है, पढ़े 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कबूतर को भी गुरु कह दिया। आप पढ़ेंगे, लिखा भागवत में, यह प्राप्त मानुष्य देहे मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत शक्तस्तमारूढ़ चितम विदु। कबूतर को देखिए, कबूतर ने अपने बच्चे से कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये तो सब कोई जानते हैं ना। कबूतर ने अपने बच्चों से कहा, अब बच्चों ने याद भी कर लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। लेकिन शिकारी आ गया, दाना डाल दिया, जाल बिछा भी दिया। वो जो बच्चा था बोल भी रहा है, बच्चा बोल भी रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, बोल भी रहा, जाके फंस भी गया। तो दत्तात्रेय जी ने कहा इसलिए इसको हमने गुरु बना लिया। कहता पे करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। तो गुरु तो कबूतर भी हो जाता है। आप पढ़ेंगे, दत्तात्रेय जी ने हाथी को गुरु कहा है, भौरा को गुरु कहा। भौरा, भौरा में कुछ है, लेकिन भौरा को गुरु कह दिया। क्यों कहा भौरा को गुरु? भौरा के लिए आप देखिएगा, टोप टोप रस लाए मधुमक्खी लाइया, एक ले गया उजारी सबे दुख पाइया। मौको भया बैराग याही को देखी के, अरे हारे पलटू माया बुरी बलाय तजा में परखी के। ये भौरा को मधुमक्खी को देख करके बैराग हो गया। जैसे भौरा मधुमक्खी, भौरा भी होता है मधुमक्खी भी, तो जैसे मधुमक्खी को देखिए वो तरह तरह के फूलों पर जाकर के बैठता है, उससे पराग लेता है, रस लेता है, लाला करके रस को अपने घोंसला में उसको रखता है, भरता जाता है, रस बनाता है। और जैसे घोंसला में रस भरा तो आता है ना मधु उजाड़ने वाला, सब मधुमक्खी को उड़ा करके और वो रस लेकर के चला जाता है। ये अकल उस मधुमक्खी को नहीं हुआ,
दत्तात्रेय जी ने कहा कि इससे हमने ये शिक्षा ली कि कितना भी संग्रह करिए पर ये संग्रह पास में रहने वाला नहीं है, कितना भी संग्रह हो जाए। हम तो बराबर कहते रहते हैं, अभी देखते हैं लोग घर में रहते तो तरह तरह का ड्रेस पहनते हैं, बाजार जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे, विद्यालय जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे, खेत जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे, ऑफिस जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे। यहाँ तक कि लोग दिन में अलग ड्रेस पहनते हैं और रात में अलग ड्रेस पहनते हैं। ऐसे जब मरने का समय आता है तो ड्रेस अलग हो जाता है। मरने के बाद का ड्रेस सबका अलग होता है। कौन सा ड्रेस होता है? मरने के बाद चाहे बाबू हो कि बाबा हो, मरने के बाद चाहे मंत्री हो कि मेहतर हो, विद्वान हो कि मूर्ख हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, मरने के बाद सबको एक ही ड्रेस मिलता है। कौन सा ड्रेस होता है वो? कफन, उजला कफन का ड्रेस मिलता है ना। अब कफन बनता है किससे? कफन बनता है किस कपड़ा से? उस कपड़ा का नाम है मार्किन। कफन जिससे बनता है ना, उस कपड़ा का नाम है मार्किन। मार्किन का मतलब क्या? पहले मार तब किन, पहले मार तब किन। जिंदा में कोई खरीदता है मार्किन? जिंदा के लिए क्यों खरीदेगा लोग? पहले मार तब किन, उसका नाम है मार्किन। अब मार्किन खरीदा है, उसका बना है कफन। कफन में जेब होती है, तो पैसा कहाँ रखिएगा? किधर से ले जाइएगा? एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि बाबा हम तो पर्स रखते हैं, हम पर्स ले जाएंगे। तो पर्स ले जाने देगा आपको? कमर का धागा तक खोल लेता है, कुछ नहीं ले जाने देगा। ये तरह तरह की शिक्षा दत्तात्रेय जी महाराज ने बहुतों से लिया है। भौरा से लिया, मधुमक्खी से लिया, कबूतर से लिया, हाथी से लिया, यहाँ तक कि धरती से लिया है। धरती भी गुरु है एक, पानी भी गुरु है, अग्नि गुरु है, हवा गुरु है, आकाश गुरु है। ये 24 गुरु है उनके। तो गुरु तो कोई हो सकता है, लेकिन अभी जो पाठ हम लोगों ने सुना है ना, ये पाठ गुरु के लिए नहीं हुआ है, ये पाठ हुआ है सतगुरु के लिए। सतगुरु के लिए पाठ है, और हम लोग सतगुरु की ही महिमा सुन रहे हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु किसको कहते हैं? गुरु तो कहते हैं ज्ञान देने वाले को, कोई ज्ञान दे दिया गुरु हो गए। पर सतगुरु हम किसको कहेंगे? सतगुरु की परिभाषा क्या है? अब पदावली में आप पढ़िएगा, हमारे सतगुरु महाराज जी ने गुरु शब्द का ही प्रयोग किया है, का भी प्रयोग किया है, सतगुरु शब्द का भी प्रयोग किया है। एक भजन में है ना, गुरु सतगुरु सम हित नहीं कोई। गुरु सतगुरु सम, गुरु भी है सतगुरु भी है। तो सतगुरु किनको कहते हैं? सतगुरु कहने का भाव, सत का भाव है परमात्मा। सत कहते हैं ईश्वर परमात्मा को। जो ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिए, जो ईश्वर को देख लिए, ईश्वर का दर्शन कर लिए, ईश्वर को पा लिए, उसके बाद संसार को चेताते हैं, संसार में ज्ञान दान करते हैं, उनको कहते हैं सतगुरु। ईश्वर को पाने वाला क्या हो जाते हैं? ईश्वर को पाने वाला क्या होता है? आप पढ़िएगा, जब महर्षि वाल्मीकि के झोपड़ी में राम भगवान गए थे, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं हो जाए। यही सबसे बड़ी बात है। तुम रही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, और सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं हो जाई।
महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि हे राम, सुन रहे हैं कि ना आप लोग? कितना सो रहे हैं, काहे सो रहे हैं? बाबा पलथी मारिए। सत्संग में नींद आना स्वाभाविक है। सत्संग में मन शांत एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो नींद आना स्वाभाविक है। पर सो गए तो काम से गए, सो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। और सत्संग में नींद बड़े बड़ों को आती है, पार्वती तक को नींद आ गई है ना। अमर कथा की बात पढ़िए आप, है ना। शंकर भगवान ने, पार्वती देवी ने कहा था हमको कथा सुनाइए, अमर कथा। तो शंकर भगवान ने कहा था कि देवी मैं कथा सुनाऊंगा, पर शर्त यह है कि तुमको हाँ 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 हूँ जो बीच में हुंकारी भरते हैं ना, वो भरना पड़ेगा। यदि बीच बीच में तुम हुंकारी भरती रहो तो मैं कथा सुनाऊंगा। कहा ठीक है, भरेंगे। भगवान शंकर सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते भगवान शंकर तो मगन है, सुनाते चले जा रहे हैं। अब पार्वती सुनते सुनते बीच में सो गई है। अब पार्वती के बदले में एक तोता, बगल में तोता का बच्चा था, नकलची होता है तोता, तोता को जैसा सुने वैसा बोलने लग जाता है, नकलची होता है। तो हूँ जो पार्वती का सुनता रहा था ना तोता, तो तोता ही हूँ हुंकारी भरने लगा। पार्वती सो गई। अब बाद में जब शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, तो जयकारा से पार्वती की नींद टूटी। तो टूटी तो अरे प्रभु उसके बाद क्या हुआ? कहा मतलब? कहा वो जो सुनाए तो उसके बाद? अरे कथा तो पूरी हो गई। कहा हम तो सो गए थे। कहा तुम सो गई थी? हाँ। ये हुंकारी कौन भर रहा था? तो देखा कि तोता का बच्चा सुख सावक बैठा हुआ था, वही हुंकारी हूँ हाँ वही कर रहा था। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा हुआ। कथा है, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल संधान कर दिया, उस पर फेंक दिया। तोता का बच्चा वहाँ से उड़ा, अब पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। कथा है, महापुरुष कहते वो तोता का बच्चा उड़ते उड़ते गया, और वहाँ बद्री वन में वेदव्यास की पत्नी कपड़ा धो रही थी। उसमें उनको हाफी जमहाई हाफी ले रही थी, और उधर से वही तोता का बच्चा उड़ता हुआ आया, उसी के मुंह में घुस गया। कभी मुंह में मच्छर घुसा है कि ना आपके मुंह में? हाफी कर देता मच्छर नहीं घुस जाता है, ऐसे ही उनके मुंह में वो तोता का बच्चा घुस गया। कथा है, और वही तोता का बच्चा पेट में बढ़ते बढ़ते 12 साल तक रहा, वही सुखदेव जी बन करके निकले। एक कथा में नींद बड़े बड़ों को आती है, इसलिए बहुत सावधान होकर के सुनिए, सुनना चाहिए। हम क्या सुना रहे थे आपको? सतगुरु मतलब जो सतत स्वरूप परमात्मा को देख ले, पा ले। तो सतगुरु जो परमात्मा को देख ले, जो परमात्मा को पा ले, वो क्या होता है? ईश्वर को देखने वाला ईश्वर ही हो जाता है। ये बड़ा विलक्षण है। प्रोफेसर को देखने वाला प्रोफेसर नहीं होता, डॉक्टर को देखने वाला भी डॉक्टर नहीं होता है। किसी को देखने मात्र से कोई वो हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन कितना अद्भुत है, ये कितना विलक्षण है। यदि कोई ईश्वर को देख ले, परमात्मा को देख ले, तो परमात्मा को देखने वाला परमात्मा ही हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, देखिए। इसलिए राम भगवान ने हनुमान से कहा था कि हनुमान दर्शना दर्शन हिताश्यम केवल रूपता यंग आस्ते कपिशार्दुल ब्रह्म सब ब्रह्मित स्वयं। हे पवन तन हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य के परे हो जाते हैं। दृश्य का मतलब हुआ रूप, और अदृश्य का मतलब नाम। दृश्य का मतलब रूप जगत, और अदृश्य का भाव है शब्द जगत, शब्द नाम जगत। ये दोनों के परे जो चले जाते हैं ना, तो राम भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। वो ब्रह्म हो जाते हैं। ऐसे जो ब्रह्मवत हैं, जो ईश्वर को पाकर के ईश्वर ही हो गए हैं, ऐसे सद्गुरु की वंदना है। ऐसे सद्गुरु कैसे होते हैं?
सुने न पाठ में, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि है, नर रूप है नर का, देखने में है नर, देखने में है मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य नहीं है। एक जगह के महापुरुष बैठे हुए थे, एक संत बैठे हुए थे, और संत के पास और भी बहुत लोग बैठे हुए थे वहाँ। तो संत भी तो कौतुकी होते हैं ना, वो भी विनोद हंसी तो वो भी करते हैं यदा कदा। तो संत बैठे हुए थे, पास में बहुत से लोग प्रेमी लोग बैठे हुए थे। एक उधर से व्यक्ति आए, तब उधर से जब व्यक्ति आए तो संत ने कहा जरा यहाँ गिनो कितना व्यक्ति है, गिनते करो यहाँ कितने लोग बैठे हुए। तो वो व्यक्ति गिन लिए, गिनती करके संत को छोड़ करके, जो संत भी नहीं थे बैठे हुए वहाँ, संत को छोड़ करके तब बताए कि 8 व्यक्ति हैं। तो संत ने कहा कि 8 व्यक्ति, हम तुमको जानवर दिख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं हैं। तुम सबको गिना, हमको काहे छोड़ दिया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार आप व्यक्ति नहीं है, आप नर नहीं है, आप नर के रूप में नारायण हैं, आप नर के रूप में हरि हैं, नर हरि हैं आप। और संत यही उससे उगलवाना चाहते थे, यही उससे कहलवाना चाहते थे। तो दिखते हैं नर की तरह, दिखते वो भी हमारी तरह, वो भी हमारे तरह बोलते हैं, हमारे तरह चलते हैं, हमारे तरह खाते हैं, हमारे तरह सोते हैं, हमारे तरह सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारे तरह होते नहीं हैं। वो भीतर से साक्षात ईश्वर होते हैं, वो नर रूप में हरि होते हैं, ईश्वर होते। तुलसीदास जी कहते हैं जो नर रूप में हरि है, हम ऐसे सदगुरु की वंदना करते हैं, हम ऐसे गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ये नर की तरह दिखते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, लेकिन ये मनुष्य होते नहीं, ये नर होते नहीं, ये साक्षात नारायण होते हैं। और यदि उनको नर समझ लीजिएगा, तब यदि कोई गुरु महाराज को मनुष्य समझ ले, तब हम लोग जाते रहते, लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं सत्संग करने के लिए, जाते रहते लोग, बुलाते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई जगह तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई जगह ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं एकदम खुला विरोध कर देते हैं। वो सीधा कह देते हैं कि ये सब कहाँ से महात्मा आ गया, ये साधु कहाँ से आ गया, ये भगवान को छोड़ करके अब मनुष्य का फोटो लगा लिया। ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते कहाँ से साधु आ गया, और यहाँ का लोग भी कैसे है, न राम का फोटो, न कृष्ण का फोटो, न शिव का फोटो, न किसी देवी देवता का फोटो, न चित्र, न मूर्ति। ये मनुष्य की मूर्ति लगा लिए, मनुष्य का फोटो लगा लिए, और मनुष्य के फोटो के सामने स्तुति करते हैं, मनुष्य के सामने प्रार्थना करते हैं, मनुष्य के सामने सब साष्टांग माथा टेकते हैं, मनुष्य को प्रणाम करते हैं, और मनुष्य का ही जय जयकार करते हैं, सदगुरु महाराज की जय। ये सब चर्चा बहुत जगह होती है। हम लोगों की बात तो छोड़िए, एक बार हमारे सदगुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे, यही पूर्णिया जिला में कहीं पर सत्संग कर रहे थे, तो बीच में लोगों ने कहा श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी में एक व्यक्ति था जो हनुमान जी को मानता था, उसने कह दिया बजरंग बली की जय। इधर सब क्या कहा सदगुरु महाराज की जय, तो उधर से वो कह दिया बजरंग बली की जय। तो गुरु महाराज जी तुरंत कह दिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करिए, गुरुदेव की कृपा बड़ा विलक्षण है, कृपा सिंधु हैं गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा पदावली में लिखता, पढ़िएगा। गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं
सतगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या। अब सबकी कृपा की आशा लगाते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा की आशा नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होगा। मतलब पूरा काम सिद्ध सरेगा नहीं। सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या। अब फिर दूसरे भजन में पढ़िए, सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। यदि सदगुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो गई तो कोई कृपा बाकी रहेगी, कोई कृपा बाकी नहीं रहेगी। जैसे समुद्र के भीतर दुनिया के सभी नदी का जल रहता है। अब समुद्र का पानी ले लीजिए, गंगा का पानी बच गया, कावेरी का पानी बच गया, नर्मदा का पानी शेष रह गया, मंदाकिनी। जैसे समुद्र का पानी आप लिए हाथ में, समझिए दुनिया के सभी नदियों का पानी हाथ में आ गया, क्योंकि सबका संचय वही है ना। ऐसे गुरु कृपा किन्हीं को मिल जाए तो समझिए 3300 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपको मिल गई, ये विश्वास रखना चाहिए। अब भजन हम लोग खूब गाते हैं, भजन गाते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपा, उसी में है ना, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास। जैसे समुद्र के भीतर दुनिया के सभी नदियों का जल रहता है, निवास करता है, ऐसे संत सद्गुरु महाराज जी के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता सहित परमात्मा तक का वास होता है। तो जिनको गुरु की कृपा मिल गई, उनको फिर और किसी की कृपा पाने की आवश्यकता अथवा जरूरत नहीं रहती, सबकी कृपा उनको मिल जाती है। हाँ, लेकिन कब, जब हम अपने भीतर में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, भाव रखें, उनकी महिमा को समझें, उनके महत्व को समझें। और यदि गुरु को मनुष्य समझते हैं तब, यदि सद्गुरु को मनुष्य समझते हैं तब लोग कहते हैं सब मनुष्य की पूजा करते हैं। और कितना सत्संगी का भी धैर्य टूट जाता है, कहते हैं हाँ बात तो सही है, कहते हैं बात तो सही है कहते। और अब तो ऐसा हुआ, आप बुरा मत मानिएगा, अब तो ऐसा हो गया है, कहाँ हम लोग रोज गुरु महाराज की स्तुति करते हैं, जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन, जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बुद्ध सन, यह स्तुति हम लोग करते हैं ना। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार, रोज हम लोग स्तुति करते हैं ना। एक कितनी बड़ी स्तुति है ये। लेकिन एक व्यक्ति को हमने पूछा, सब सुन रहे हैं आप लोग, हमको लगता नहीं कि सब एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। अब बाजा का जो सेटिंग है ना, आवाज़ सब ऊपर उड़ रहा है, पंडाल में आवाज़ जो एकदम प्रभाव दबाव पड़ना चाहिए उड़ रहा है ऊपर। सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं कि वक्ता गए कह श्रोता गए बह। एक जगह सत्संग हो रहा था, बूढ़ी माता जी गई सत्संग में, और सत्संग से लौट कर के आई तो माता जी कहाँ गए थे, गए थे सत्संग में, हो गया, हाँ हो गया, कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो दो चार बात हमको भी सुना न दीजिए, तो सुने थोड़े जो सुनेंगे सत्संग बढ़िया हो गया, फिर सुने थोड़े जो सुनाएंगे। मेला देखने आते हैं, मेला देखने वाला सत्संग से काम नहीं चलेगा। बहुत धैर्य से सुनिए, और सत्संग सुनने का फल ये होना चाहिए कि हमें कोई बाद में बरगला न सके, कोई हमारे विश्वास को तार न कर सके, तोड़ न सके, हमारी आस्था को, हमारी दृढ़ता को कोई डोला न सके। यह सत्संग का फल होना चाहिए। लोग सत्संग सुन भी लेते हैं, इधर से जब जाते उधर कहते हैं देखो मनुष्य की पूजा करता है। और अब लोग कितनी सुंदर स्तुति हम लोग करते हैं ना। एक व्यक्ति से हमने पूछा,
अब बड़ा पुराना सत्संगी परिवार का वो, उसके घर में सब सत्संगी, टोटल पिताजी, माताजी, उनकी संतान, भाई बांधव, जितने जो कोई घर में, तब A to Z सब सत्संगी। उससे हमने पूछा कि आप रोज स्तुति प्रार्थना करते हैं? कहा कि बाबा पहले करते थे, अब समय नहीं रहता है ना, तो चालीसे का पाठ कर लेते हैं। चालीसे का पाठ कर लेते। चालीसा में है क्या? कहाँ? तो यहाँ हम लोग कहते हैं गुरु महाराज के लिए, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, अब परम पुरुष समुते अधिका गावे संत सुजान। ये हम लोग गाते हैं। और जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन, जय जय तारन तरन करण जन शुद्ध बुद्ध सन, जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि। हम गए थे नेपाल में एक बार। नेपाल में है ना, ये शुरू में ही है एक विराट नगर, शुरू में कोई जगह हम भूल रहे ना, आश्रम है वहाँ शुरू में ही। जोगबनी के बाद जो नेपाल के अंदर है, नेपाल में पड़ता है वो आश्रम है वहाँ। खैर हम नाम भूल गए हैं। हाँ, वहाँ हम सुनिए जो हम कहना चाहते हैं। तो वहाँ एक बार हम गए थे, ध्यानाभ्यास चल रहा था, तो अंतिम में हमको लोग वहाँ के बुलाए थे, वहाँ हम गए थे। तो यही अपराह्न काल का सत्संग, अपराह्न काल का सत्संग, स्तुति पाठ सब हो गया। अब मेरे सामने माइक रखा, मेरे सामने जैसे माइक रखा, तभी उधर से एक हट्ठा कट्ठा व्यक्ति, मरवारी थे वो, एक झोला चालीसा लेकर के आ गए। कहा ठहरिए 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 बाबा। तब ठहर गए। कहा कि पहले चालीसा का पाठ कर लीजिए तब प्रवचन करिएगा। तो हमने भी कहा कि ठीक है कर लीजिए, गुरु महाराज की चालीसा है, कर लीजिए। तो उस सबको बांटने लगे। उसी में से एक युवक खड़ा हो गया। युवक कहते कि बाबा यहाँ तो ध्यानाभ्यास चल रहा है, समय का प्रतिबंध, समय की पाबंदी है, स्तुति प्रार्थना गुरु महाराज की हो गई है, पाठ भी हो गया है, अब आपका प्रवचन चलना है, ये पाठ कर लेंगे बाद में, कल कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि न अभी पाठ करना पड़ेगा। वही नेपाली एक, अब मर गया नहीं है, अब का पहले ये पाठ करना पड़ेगा तब प्रवचन होगा। तो हम भी क्या बोलते, हम तो कमज़ोर आदमी से हम अपना चुपचाप सुन रहे हैं कि जो हो गुरु महाराज की जो मौज। लेकिन युवक तो युवक होता है ना, युवक का खून तो गर्म होता है ना। वो जो कहा कि नहीं पहले पाठ होगा तब प्रवचन होगा, तो युवक को भी आन हो गया, आन मान का झगड़ा होता है ना। युवक ने भी कहा कि नहीं अब पहले प्रवचन ही होगा, अभी पाठ करेंगे हम लोग, कल कर लेंगे, प्रवचन होगा। वहाँ ऐसा बखेरा शुरू हुआ कि दो दल हो गया। यदि हम वहाँ पर बीच बचाव नहीं करते ना, तो हाथापाई हो जाता। बाताबती तो हो ही गया, हाथापाई हो जाता। एकदम दोनों क्रोध के मारे तिलमिला रहा है। हम बोले कि देखिए, एक कह रहा चालीसा का पाठ करिए, वह भी क्रोध से तिलमिला रहा है। एक कह रहा प्रवचन करिए, वह भी क्रोध से तिलमिला रहा है। यही पाठ का ही फल है, क्रोध से तिलमिलाना। तो हमने कहा कि सुनिए, ठहरिए, बैठिए। तब हम कहे, हम माइक लेकर के बोले, और जब हम बोलने लगे तो बीच में वो सेठ जी कह देते हैं कि जो साधु चालीसा का पाठ नहीं करता उस साधु को हम नहीं मानते। बोले ठीक है बाबा मत मानिएगा। हम कहाँ कहते कि मानिए, लेकिन थोड़ा सुनिए। हमने कहा कि यहाँ गुरु स्तुति हुई है, गुरु विनती हुई है। लोग गाए ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, अपराह्न काल में गाते हैं। और सुबह में देखिए मंगल मूर्ति, कितनी सुंदर स्तुति है गुरु महाराज की। और ये गुरु महाराज की बने हुई स्तुति, इसमें कितनी महिमा गुरु की गाई गई है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार,
मंगल में मंगल करण बिनवों बारंबार, ज्ञान उदधिर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। शंकर रूप में गुरु महाराज को देखा गया। और आप पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे कहते 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 हैं राम दिवाकर, है ना, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रमतम कूप। राम के रूप में देखिए और शंकर भगवान के रूप में देखिए। गुरु महाराज को हम लोग मानते हैं, मतलब गुरु महाराज ही शंकर हैं, गुरु महाराज ही राम के रूप है। और कहते कहते हमारे गुरु महाराज जी कह दिए, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, अपरम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। अब क्या बाकी रहा? इतना सब कुछ हम लोग कर लिए, तब उस चालीसा में है क्या? पढ़िएगा, उस चालीसा में लिखा हुआ है, बबोजन पुत्र कायस्थ कुल। हम बोले जब इतनी बड़ी स्तुति हो गई तो कायस्थ कुल कहना कोई जरूरी है? अब बबोजन सुत कहना कोई जरूरी? तो समझने की, ज्ञान पढ़ने अध्ययन की बात है। वो इतनी बड़ी जब स्तुति हो ही गई तो वो सब कहना जरूरी है क्या? और अभी जानते हैं लोग जिदम जिद पर चालीसा बनाते हैं, वो भी चालीसा बना के पाठ कर रहे करवा रहे, वो भी चालीसा बना के पाठ कर रहे करवा रहे, सब अपने अपनी कला। कितनी चालीसा तो लोगों ने हमको दान किया है कि बाबा लीजिए बाबा लीजिए। अब चालीसा पर लोग आ गए, और चालीसा में वही लिखा हुआ है, यदि कोई श्रद्धा प्रेम से रोज स्तुति विनती करे तो गुरु महाराज की महिमा जानने में आती है। लेकिन हम जो चालीसा का पाठ करते हैं बस वही बबोजन सुत कायस्थ कुल, यही सब ज़्यादा है। मतलब हम कहाँ वहाँ जासम को न आन से उतार करके कायस्थ कुल में रख देते हैं। और तब उधर से जब कोई कहता नहीं सब भगवान को छोड़ करके मनुष्य की पूजा कर रहा है, तो सत्संगी सभी कहते ठीक है, तो कहते हैं गुरु महाराज तो कायस्थ थे, गुरु महाराज तो ये थे। देखिए कैसे लोग बरगलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नर रूप में हरि है। यदि ऐसे को हम मनुष्य मान लिए तो क्या होगा? अगर हम संत सदगुरु महाराज जी को मनुष्य कहेंगे तो क्या होगा? मनुष्य समझेंगे तो क्या होगा? अब पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते, अगर मनुष्य समझे, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। यदि संत सदगुरु को कोई मनुष्य समझते हैं, वो संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये संत कबीर साहब का वचन है। महादुखी संसार में, वो जब तक संसार में रहेगा महादुखी रहेगा। जो संत सदगुरु को मनुष्य समझते वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। चाहे पूजा किन्हीं का आप कर लीजिए, सुखी नहीं होइएगा पक्का। अब मरने के बाद क्या होगा? आगे जम का फंदा भी पड़ेगा। तो कबीर साहब से पूछा कि कबीर साहब तब हम कैसे माने संत सदगुरु को? कबीर साहब ने कहा गुरु साहब करी जानिए। साहब, साहब किसको कहते हैं? संपट माही समाया सो साहब नहीं होए, और सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। रहे निराला मांड थे सकल मांडता माह, आ कबीर सेवे तास को दूजा कोई ना। जाके मुँह माथा नहीं रूपक रूप, अब पुहप बास थे पातला ऐसा तत्तनुप। वो साहब मतलब परमात्मा। साहब का सदा अर्थ है ईश्वर परमात्मा। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु को परमात्मा समझिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय,
अब मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। आप कहेंगे, लोग कहते हैं कि बाबा कबीर साहब तो निर्गुनिया थे, तो भगवान को नहीं मानते थे, वो निर्गुनिया थे तो गुरु को माने, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि संत न कोई निर्गुनिया होते न कोई संत सगुनिया होते हैं। जो संत होते हैं वो सगुन निर्गुण दोनों को मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और सगुण निर्गुण के परत है हमारा ध्यान। और तुलसीदास जी कहते हैं, हिय निर्गुण नयनन ही सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पूरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। तो संत कोई न निर्गुनिया होते न कोई सगुनिया होते, संत सब एक होते हैं। चाहे कबीर साहब हो कि तुलसीदास जी, सब संत एक होते हैं। तो जैसे कबीर साहब यहाँ कहते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधान होकर के सुनिए। कबीर साहब तो बस एक दोहा कह दिए, एक दोहा कबीर साहब कह दिए, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में आगे जम का फंद। रामायण में तो पूरी कथा लिखी हुई है, रामायण में तो इस विषय को दिखाने के लिए पूरा प्रसंग लिखा हुआ है। आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं प्रसंग, जब काकभूषुंडी जी थे ना, जब शूद्र के देह में थे काकभूषुंडी जी महाराज, तो उस समय एक बार हर मंदिर गए वो और जपत रहे वो शिव नाम, और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। ये प्रसंग है, रामायण में है ये प्रसंग। काकभूषुंडी जी कहते, एक बार जब मैं शूद्र की देह में था तो मैं भगवान शिव की उपासना करता था। भगवान शिव हमारे आराध्य थे, इष्ट थे। लेकिन जो हमारे संत सदगुरु महाराज थे, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया था, जिन्होंने हमें दीक्षा दी थी, वो आत्मारामी संत थे। तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, मैं शंकर भगवान के मंदिर में बैठा था और शंकर भगवान के नाम का ही जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ये जप कर रहा था। उधर से हमारे गुरु महाराज आ रहे थे। तो गुरु महाराज को जब मैंने आते देखा तो उठ नहीं किन्ह प्रणाम, उठ करके मैंने प्रणाम नहीं किया। क्यों प्रणाम नहीं किया? तब प्रणाम हमने इसलिए नहीं किया कि जब हम भगवान के नाम का जप करिए रहे हैं, अब भगवान के मंदिर में ही बैठे हुए हैं, भगवान का ही नाम, भगवान का ही मंदिर, भगवान की हम पूजा कर ही रहे हैं, तो गुरु महाराज के आने के बाद उनको प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? हम प्रणाम क्यों करेंगे? जब हम भगवान की पूजा करिए रहे हैं, तब गुरु महाराज के आने के बाद उनको प्रणाम करना उठ करके कोई ज़रूरी है? भगवान खुश हो जाएंगे। और ये होता है समाज में। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हमको उठ करके प्रणाम कर ले तो हम खुश हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। और यदि किसी दूसरे के आने के बाद उनको प्रणाम नहीं करें तब भी हम खुश होते कि देखो हम बड़े हैं कि नहीं, हम आए तो हमको उठ करके प्रणाम किया, और वो जब आए तो उसको प्रणाम नहीं किया, तो इसकी दृष्टि में, इसके मन में हम उससे बड़े हो गए कि नहीं? खुशी होती है ना व्यक्ति को, होती है ना खुशी? हाँ, यही दिल की बात है। ये आप ही यहाँ है, हम आपको हाथ जोड़ें, आप खुश हो जाएंगे। यदि दूसरे को नहीं जोड़ेंगे तो आप सोचिएगा, अरे बाबा हमको ज़्यादा मानते हैं। ये हो जाता है ना, ये होता है। लेकिन ये होता है कहाँ? ये वहाँ होता है जहाँ ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है, ये वहीं होगा।
लेकिन जहाँ पर न ईर्ष्या है न द्वेष है, जहाँ पर निर्विकारिता की स्थिति है, जहाँ पर निर्विषयता की स्थिति है, जहाँ पर निष्पापता की स्थिति है, वहाँ ये नहीं होता। वहाँ यथार्थ, वहाँ हकीकत क्या है, वहाँ ये बात होती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने गुरु महाराज के आने के बाद प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भगवान शंकर की पूजा तो कर ही रहा हूँ, भगवान शंकर के मंत्र का ओम नमः शिवाय तो मैं जप कर ही रहा हूँ, और शंकर भगवान के मंदिर के प्रांगण में ही बैठा हुआ हूँ। जब मैं भगवान से लगा हुआ हूँ ही, तब मनुष्य के आने के बाद उठ कर के मनुष्य को प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? मैंने प्रणाम नहीं किया। अब परिणाम क्या हो गया? कबीर साहब यहाँ केवल कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में आगे जम का फंद। जो व्यक्ति कबीर साहब को निर्गुणिया कहते तो समझ ले, और तुलसीदास को सगुनिया कहते तो समझ ले। कबीर साहब तक केवल एक दोहा कह दिए और तुलसीदास जी पूरा प्रसंग उद्धृत कर दिए, पूरा उदाहरण दे करके समझा दिए कि देखिए क्या होता परिणाम। सदगुरु महाराज आ गए, लेकिन वो उठ करके प्रणाम नहीं किया। अब मंदिर किनका है? सुन रहे हैं ना सब? पंडाल में है कि नहीं? किसका मंदिर है ये? शंकर भगवान का मंदिर में बैठा है, शंकर भगवान का मंदिर है। अब गुरु महाराज को जो प्रणाम नहीं किया है, तब परिणाम देखिए, शंकर भगवान नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए शंकर भगवान? शंकर भगवान का ही वचन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवः न गुरोरधिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोक में गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी से कहते हैं ना, परम पुरुषोत्ते अधिका, तो शंकर भगवान भी कहते हैं त्रिषु लोकेषु न किंचन, तीनों लोक में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। ये भगवान शिव का विचार है। और शिव भगवान है कौन? एक बार नारद जी ने शिव भगवान से पूछा कि शंकर जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा, मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। फिर कहा, ब्रह्मा जी के पिता का नाम क्या है? कहा, विष्णु भगवान। फिर पूछा, विष्णु भगवान के पिता का नाम क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा, सबके बाप हम ही हैं। और लोग भजन भी गाते हैं, सब देवन में शिव जी बड़े हैं, गाते भी है ना। 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव, वही भगवान शिव है। और वो भगवान शिव देखिए, ना गुरोरधिका कश्चिन त्रिषु लोकेषु किंचन। अब भगवान शंकर की बात आप मानिएगा कि दुनिया के व्यक्तियों की बात मानिएगा? इतने पर भगवान शंकर रुके नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, यथा गुरुस तथे वेशो, यथे वेशस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। जो भक्त ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं करता है, उसी को सच्चा ज्ञान होता है। भेद नहीं करे, यही तुलसीदास जी कहते, नर रूप हरि, वो हरि हैं, परमात्मा हैं गुरु, उनको मनुष्य मत मानिए। ये काकभूषुंडी जी ने कहा कि मनुष्य को आने पर प्रणाम करना कोई जरूरी है? जब भगवान शंकर को मानिए रहे, भगवान शंकर को पूजिए रहे हैं, भगवान शंकर के नाम का जप करिए रहे हैं, ये मनुष्य को आने के बाद प्रणाम करना कोई जरूरी है? परिणाम देखिए क्या हुआ। जैसे ये भाव इनके मन में हुआ है, तुरंत तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे भाव हुआ ना, एक बार हर मंदिर गए वो जपत रहे वो हर नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। देखिए, सो दयालु नहीं कहे वो कछु, गुरु महाराज कुछ नहीं कहे,
चलो बच्चा है, बैठा है, भजन कर रहा है, क्या फर्क पड़ता, बैठ जाने दो। बच्चा है, नहीं जानता है, नादान है, अज्ञानी है, भजन कर रहा है। सो दयालु नहीं कहे वो कछु, कुछ नहीं कहा। उर न रोष लवलेश, उनके भीतर न रोष है, जरा सा भी नहीं है। प्रणाम कराने की भूख किनको रहती है? जिनके भीतर कोई अभाव है, कोई कमी, उनको लगता है कि लोग हमको प्रणाम करे तो उनको सुख लगता है। और जहाँ पूर्णता है वहाँ प्रणाम करे कि कोई नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको माला चढ़ा दीजिए तब भी है, ठीक है, अब भाला दिखा दीजिए तब भी ठीक है। उनको फूल चढ़ा दीजिए तब भी ठीक है, सूल भोंक दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालूम से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार करे मग धूल उड़ावत है तन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदगुरु महाराज मान अपमान से परे होते हैं। परमात्मा में कोई विकार नहीं होता है, परमात्मा में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। सो दयालु, उनके भीतर केवल दया होती है, केवल दया। सो दयालु नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवलेश। लेकिन क्या हुआ? गुरु अघ अति अपमानता, गुरु का जो अपमान कर दिया। गुरु महाराज को पता भी नहीं कि मेरा अपमान किया है, उनको पता भी नहीं है। वो बैठ के भजन कर रहा, करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शंकर भगवान को सहन नहीं हुआ। गुरु अघ अति अपमानता, सही न सके वो महेश। भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कहा, जो साक्षात नर रूप में हरि है, जो साक्षात ब्रह्म है, उनका इसने अपमान कर दिया। उनको इन्होंने प्रणाम नहीं किया। ये मेरे नाम पर बैठा हुआ है, मेरे मंदिर में बैठा हुआ है, ये मेरी पूजा कर रहा है। भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ। अब देखिए भगवान शंकर ने क्या कहा। भगवान शंकर ने कुपित होकर के श्राप दे दिया। ये प्रसंग पूरा है रामायण में। है दुष्ट, तो साक्षात ब्रह्मवत जो सदगुरु हैं, उनके आने के बाद तू बैठा रहा अजगर की तरह। जा तो अजगर हो जा। कितना दिन तक? जन्म अयुत भरी पावही पीरा, 10,000 वर्ष तक। और उसके बाद और दुनिया के सभी योनियों में जाकर के जन्म लेगा, कष्ट पाएगा। कबीर साहब क्या कहे थे? कबीर साहब तो बस इतने कह देते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। उनको यथार्थ नहीं दिखता, उनको हकीकत नहीं दिखता है। परिणाम महादुखी संसार में हो गया। देखिए दुखी हो गया, महादुखी संसार में, और आगे जम का फंदा पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप ये स्वप्न में भी मत सोचिए कि गुरु महाराज मनुष्य है, मत सोचिए। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि हैं। ऐसे जो हमारे सदगुरु महाराज हैं, ऐसे सदगुरु महाराज के पद की वंदना है। बंदों गुरु पद की वंदना है। क्यों है पद की वंदना? गुरु महाराज के पद की वंदना क्यों है? रामायण में राम भगवान ने कहा था भरत जी से, आप पढ़िए। राम ने भरत से कहा था, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, अते लोकहूँ वेदहूँ बरभागी। मानव का तन मिला, बरभागी तो हो गए, लेकिन मानव तन में रह करके यदि निगुरा निगुरी रह गए तो समझिए हम बरभागी होकर के भी अभागी हो गए। हम अभागी ही रह गए, तो बरभागी कौन होगा? भगवान कहते हैं, जिनको
गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रेम है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन बोल रहे हैं ये बात? राम बोल रहे हैं। राम कभी झूठ बोलते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। जिनका वचन कभी पलटता नहीं है। राम एक बात बोलते हैं, राम जो बोल दिए वो त्रिकाल सत्य होता है, टलता नहीं है। भगवान कहते हैं जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बरभागी। भगवान कहते बरभागी है। भगवान कहते मैं तो कहता ही हूँ, अब वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है कि वो बरभागी होते हैं जिनको अपने सदगुरु महाराज के चरण कमल में प्रेम होता है। क्यों बरभागी होते हैं? आप पढ़िए पदावली, अपने सदगुरु महाराज की पदावली पढ़िए। गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, गुरु पद को बर प्रताप, अब भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल कांप अस प्रभाव न्यारे। जो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते रहेंगे वो अति कराल काल से बचेंगे। गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल काप अस प्रभाव न्यारे। यदि कोई गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करे, उनकी महिमा है, चरण कमल की महिमा है। प्रणाम करते हैं हम लोग, देखते हैं सत्संग में जब जाते हैं ना, यहाँ तो अच्छा है, यहाँ लोग नहीं आते हैं, लेकिन और जगह जब हम लोग जाते हैं, प्रवचन चल रहा है, अब बीच में आ करके गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना बहुत अच्छी बात है। प्रणाम करने से देखिए कितना बड़ा लाभ है। अति कराल काल कांप अस प्रभाव न्यारे। और दूसरी जगह और भी हमारे गुरु महाराज कहते हैं, और दूसरे पद में पढ़िए, दूसरे पद में सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भजो हो मन गुरु चरण कमल, है ना, भजो हो मन गुरु चरण कमल, भव भय भ्रम टारणन। गुरु महाराज के चरण में वो ताकत है कि जन्म मृत्यु के चक्कर के भय को मिटाता है। भव भय, भव मतलब संसार, अब भव का एक भाव होता है जन्म मरण भी। ये जन्म मृत्यु अर्थात आवागमन, आवागमन के भय को भी मिटाता है। वो ताकत है चरणों में। अति कराल काल ब्याल विषम विष निवारणन। ये चरणों की महिमा है। और भी आप और दूसरी जगह पढ़िएगा, कितना बढ़िया लिखते हैं हमारे सदगुरु महाराज। दूसरी जगह गुरु महाराज जी कहते हैं, सुनिए ध्यान से, राम आदि अवतार। कितने अवतार हैं अपने यहाँ? विष्णु भगवान के केवल 24 अवतार हैं। शंकर भगवान के 18-19 अवतारों का वर्णन है। ब्रह्मा जी का अवतार है, कई देवी देवताओं का अवतार है। जितने अवतार हैं, राम आदि अवतार, देव मुनि संत आर, गुरु पद भजते। गुरु पद है ये ना, तुलसीदास जी कहते ना, बंदो गुरु पद। क्यों वंदना करते हैं? कारण क्या है? गुरु पद भजते अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। सब गुरु महाराज के चरण कमल का ध्यान करते, अपने सदगुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, गुरु के चरण कमल की वंदना करते, नमन करते, प्रणाम करते। इतने से हमारे गुरु महाराज को नहीं हुआ, और कुछ कहना चाहिए। और आगे पढ़िए, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारण सेवे तजी अहमेव जी। जिसको आप कहते हैं कि मनुष्य की सेवा करते, मनुष्य की पूजा करते हैं, और जिसे भगवान की पूजा करने के लिए आप कहते हैं ना, वो भगवान भी गुरु की पूजा करते हैं, वो भगवान भी गुरु का ध्यान करते हैं।
राम कृष्ण सो को बरो उन्होंने गुरु किन, तीन लोग के वे धन्य गुरु आगे आधीन। गुरु की सेवा करते थे कि नहीं? पढ़िए रामायण। निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा, सब ही संध्या बंधनु किन्हा। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र का चरण दबाते थे। जिसको लोग भगवान तो है ही है भगवान, लेकिन संत सदगुरु को मनुष्य कह देना और ये कहना कि मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। वो धर्म ज्ञान से हीन है, वो शास्त्र ज्ञान शून्य व्यक्ति जो ऐसा कहता है। कबीर साहब कहते वो अंधा व्यक्ति है, ये संसार में कभी सुख से नहीं रह सकता और मरने के बाद वो कभी सुख से नहीं रहता, मरने के बाद उसको जम का फंदा पड़ता है। कितनी बड़ी महिमा है। तो लोग क्या करते हैं, आते हैं प्रणाम करते यहाँ। नहीं, घर से आप जब भी निकलिए न बाहर, तो गुरु महाराज को अपने घर में सजा करके रखिए। लोग ले जाते हम लोग को अपने अपने घर, और ले जाते हम जब जाते हैं तो देखते हैं गुरु महाराज के फोटो में जाला लग जाता है। जाला लग गया, जाला को भी साफ नहीं करते लोग, जाला लग जाता है, मिट्टी धूल धूसरित हो जाता है। और ऊपर से माता जी सब क्या करती हैं, सिंदूर लेप देती हैं, वो दिखना भी बंद हो जाता है। यहाँ के देखिए प्रणाम करने के लिए कई जगह, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। घर से जब भी बाहर निकलिए गुरु महाराज के पास जाइए, चित्र को सजा करके रखिए और वहाँ पहले प्रणाम करिए, साष्टांग प्रणाम करिए। और कभी भी मूर्ति मत समझिए, फोटो मत समझिए। पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा था कि महाराज जी आप कहते गुरु महाराज प्रत्यक्ष है तो कहाँ है? पूज्यपाद बाबा ने कहा था कि देखो, ठीक से देखो, तुम्हारी आंख खराब है, प्रत्यक्ष है गुरु महाराज जी, ठीक से देखो। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, है नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद। अरे इस आंख को धिक्कार है, तुमको दिख भी नहीं रहा, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष समझ करके अब जाइए घर में, जहाँ गुरु महाराज जी का चित्र है, साष्टांग प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। अब प्रणाम करके तब घर से बाहर निकलिए। जो काम धंधा जहाँ करना है कर लीजिए। अब फिर जब घर आइए तो फिर जा करके गुरु महाराज को प्रणाम करिए। गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हरत ताप। ये तो तुलसीदास जी कहते बंदों गुरु पद, हम गुरु महाराज के पद की वंदना करते, हम नमन करते, प्रणाम करते, वंदना करें। जब जाइए तब प्रणाम, जब निकलिए तब प्रणाम, और चलते फिरते हमेशा जप करते रहिए, फिर देखिए कितना लाभ होता है। ऐसे गुरु के चरण कमल की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। और कभी फोटो नहीं समझना चाहिए, साक्षात प्रत्यक्ष चरण कमल की महिमा। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। ये तो पद की महिमा है, पद, ये तो चरण कमल की महिमा है। लेकिन तुलसीदास जी को इससे संतोष नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने कहा कि चरणों की तो महिमा है ही है, चरण कमल में जो धूल लगी हुई है, धूल, धूल क्या है? चेतन है। धूल में कोई ज्ञान है? धूल में कुछ ज्ञान नहीं है। चरण कमल में जो धूल लगी हुई है ना, तुलसीदास जी कहते हैं वो गुरु महाराज के चरणों से लग करके धूल अमृत हो जाता है। अमिया मूरी मय, अमिया मतलब अमृत, मूरी मतलब जड़ी, अमृत रूपी जड़ी से मिश्रित हो जाता है वो चूर्ण। गुरु महाराज के चरण धूल की ये महिमा है, चरण धूल के। कुप्पा घाट में देख कहानी है, पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज के पास एक कोई व्यक्ति गया था, कहा कि सरकार पेट में बड़ा दर्द है। तो कहा जाओ वहाँ से, जहाँ गुरु महाराज जी है ना, वहाँ से थोड़ा मिट्टी ले लेना।
और जा कर के वही मिट्टी को घोल करके पिया, सुने ऐसा पेट दर्द ठीक हो गए। जहाँ पर वो विराजे, उनका जहाँ स्पर्श हो जाए, चरण स्पर्श। तुलसीदास जी वही लिखते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। ये कैसा है, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास। उस चरण धूल की वंदना है। चरण में जो धूल लगी हुई है, जो धूल चिपक गई है, उसकी वंदना है। क्योंकि गुरु महाराज के चरण से ऐसी आभा, ऐसी प्रभा, ऐसा पुंज, ऐसा तेज पुंज प्रकट होता रहता है, निःसृत होते रहता है, जिसके संस्पर्श से धूल भी अमृत बन जाता है। यदि उसका भी कोई तिलक कर ले तो भक्ति की रुचि उत्पन्न कर देता है। सुरुचि, भक्ति में रुचि पैदा कर देता है, ईश्वर में रुचि पैदा कर देता है। उसकी कितनी महिमा है। लेकिन सबके चरण धूल की महिमा नहीं है, सबके चरण धूल की महिमा नहीं है। एक गांव में हम गए सत्संग करने, सत्य घटना है ये। एक गांव में गए चरण सत्संग करने के लिए, तो उस गांव में कबीरपंथी बहुत है और सत्संगी भी है। तो कबीरपंथी सभी मिलकर के मेरा सत्संग कराए थे, और कुछ अपना सत्संगी भी थे, तो वो सब भी उससे मिले हुए थे। तो हम जैसे वहाँ गए, गाड़ी से जैसे उतरे, चारों तरफ से माता जी सब कठोता ले लेके दौड़ी, कठोता बड़ा बड़ा। हम तो देख के पहले डरे, कठोता ले लेके काहे दौड़ रहा है सब। जब पास आया, सब रखा, सब लोटा में पानी, कठोता बड़ा बड़ा लेकर के आए। हमने पूछा माता जी क्या है, कहा कि बाबा चरणामृत लेंगे। हमने कहा क्यों, कहा चरणामृत लेंगे ना बाबा, पाप धुल जाएगा, पाप कट जाएगा, हम पिएंगे। हमने कहा कि माता जी मेरे चरण को धो करके पीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। कहा कुछ नहीं होगा, माता जी से तो भोली होती है ना। कहा कुछ नहीं होगा। तो कहा हाँ कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा बाबा। हमने कहा कि यदि मेरा पैर धो करके पीजिएगा तो पेट में पथरी हो जाएगी। अब जैसे के पथरी हो जाएगी, तुरंत अपना अपना कठोता सब छुपा करके चल दिया। सबका पैर धो करके पीने की प्रथा नहीं है। अब लोग जिस तिस का पैर धोते हैं, अब कहाँ कहाँ वो पैर गया है, क्या क्या उसमें लगा है, थूक ककार धूल धूसर क्या क्या लगा है। ऐसे भोले भाले लोग होते, उसको धोते हैं, गटागट पी जाते हैं। अब कई जगह तो ऐसा होता, हम लोग जब जाते हैं तो हमारा ही पैर धो करके हमारे देह पर छिटका ऐसे दे देते हैं, हमारे देह पर दे देते हैं। खुद तो पी लेते हैं, हमारे देह पर भी छिटका, अरे अरे माता जी छिटका दे दे, मैं शुद्ध हो गए। कितने भोले भाले लोग हैं। सबके पैर को धो करके पीना नहीं चाहिए। जो संत सदगुरु महाराज होते हैं, जो भीतर से नर रूप में हरि हैं, जो ईश्वर को देख चुके हैं, जो साक्षात नर रूप में हरि हैं, ऐसे गुरु महाराज का जब चरण धूल लीजिएगा, उसका यदि कोई तिलक करे ना, उसकी बड़ी महिमा है। हमने सुना है पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज जब निवास में जाते थे गुरु महाराज को प्रणाम करने, प्रणाम करके जब लौटते थे ना, तो ड्योढ़ी पर ऐसे उंगली लगा करके मिट्टी लेके तिलक कर लेते थे, तिलक करते थे। और सब स्वामी विवेकानंद जी महाराज जा रहे थे अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में, तब उन्होंने माँ शारदा, तब रामकृष्ण परमहंस जी तो नहीं थे, माँ शारदा थी, माँ शारदा के पैर को पकड़ लिए और उसमें जो धूल लगा हुआ था वही धूल लेकर के उसी का तिलक लगा ली। कोई चंदन उंदन का कोई तिलक नहीं, वही धूल, और उसी का जो तिलक लगा करके गए। ऐसा प्रभाव उनका वहाँ जमा अमेरिका की धरती पर, पूरा विश्व विस्मित हो गया, पूरा संसार, पूरी दुनिया हिल गई थी। विवेकानंद जी महाराज, तो गुरु महाराज के चरण धूल की बड़ी महिमा है। वही तुलसीदास जी पहले तो चरणों की वंदना करते, फिर चरण धूल की वंदना करते। और संक्षेप में बस इतना ही सुनिए, समझ लीजिए कि गुरु महाराज के जो चरण में धूल लगे हो ना, ऐसे सदगुरु महाराज, उनकी बड़ी महिमा है। और यदि आपको अभी भी धूल चाहिए ना, तो बस चरण भी धोना है तो गुरु महाराज का ही चरण धोइए।
साक्षात समझ करके वहीं से चरण धूल लीजिए, अब भी आपको वैसा ही लाभ होगा। और ये तो स्थूल है, ये स्थूल चरण धूल है। लेकिन सदगुरु महाराज का ही कोई मंत्र को जपे, गुरु महाराज का कोई ध्यान करे, जो मंत्र दीक्षा में मिला है ना, उस मंत्र को जपिए खूब बढ़िया से, हमेशा जपिए। जैसे मछली पानी में डूब जाती है ना, ऐसे मन को मंत्र में डुबा दीजिए। इतना तन्मय होकर के, इतना एकाग्र होकर के जपिए कि मन मंत्र में डूब जाए। और जैसे मन मंत्र में डूबेगा ना, वो असली जप होगा। और उसी मंत्र के प्रभाव से, उसी जप के प्रताप से गुरु महाराज प्रकट होते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जिस दिन ये जप करते करते जप सिद्ध हो जाएगा और गुरु महाराज का ध्यान करते करते गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे गुरु महाराज के चारों तरफ आपको एक आभा दिखाई पड़ेगी। जब प्रकट होंगे ना भीतर में, अब देखिएगा आभा आपको दिखेगी, आभा दिखाई पड़ेगी। वह आभा भी चरण रज के समान है। ये चरण की धूल तो पैर ये यहाँ लगता है, माथा में लगाते हैं, लेकिन वो जो चरण धूल है, वह जो चरण रज है, जो मानस ध्यान करने के बाद दिखता है, दरसता है, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, वह लगता है मन के ऊपर। क्योंकि मानस ध्यान है ना, मन में ध्यान होता है ना, तो मन के ऊपर ये रज लगता है, चरण रज लगता है। इसकी बड़ी महिमा है। ये चरण रज इसको लग गया तो परिणाम क्या होगा? अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाम, नेत्री सती गुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। इस तरह से जो गुरु महाराज का दर्शन करे, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छा सोई फल पाए। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये चरण रज है। और एक प्रत्यक्ष में हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जो दृष्टि योग की साधना करे, दृष्टि योग की साधना करे मतलब बिंदु ध्यान करे, और जिनका ध्यान ठीक ठीक बनने लग जाए तो अंधकार फट जाता है। एक भजन ही गुरु महाराज जी का पदावली में आप पढ़ते होंगे। एक भजन ही है, ऐन महल पटबंद के चलूं, ऐन महल पटबंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे। परिणाम क्या होगा? दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बीच ही में हाटी हो। ये अंधकार बीच से फट जाएगा। अंधकार जैसे फटेगा तो फल क्या होगा? खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के, निरखत वैराटी हो। ज्योति मंडल में चले जाइएगा। जैसे अंधकार खत्म हुआ, अंधकार को हिंदी में कहते तम। जब तक है तम तब तक है जम। तम खत्म, जम का फंदा खत्म। जम का फंदा खत्म, प्रकाश दिख गया। और जैसे प्रकाश दिखा तो वह प्रकाश भी क्या है? वो भी एक रज है। वो कहाँ लगता है? सूक्ष्म शरीर के ऊपर में। इसी रज के लगने से हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अति कराल काल कांप अस प्रभाव न्यारे। जम का फंदा, काल का फंदा खत्म हो जाता है। ये चरण रज है, ये चरण धूल है। इसके लगने से जम का फंदा खत्म। यही है प्रत्यक्ष में दर्शित होने वाला दिव्य दृष्टि से जो अपने भीतर प्रकाश दिखे। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फिर 84 का फंदा खत्म हो जाता है। और सच पूछिए ना, ये ज्योति क्या है? रोज हम लोग गाते, हम लोग को रटा दिए हैं गुरु महाराज जी, रोज गाते हैं, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा। ज्योति के रूप में भी सदगुरु महाराज जी हमारे सामने रहते हैं, और शब्द के रूप में भी गुरु महाराज जी हमारे सामने रहते हैं।
तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा, अब परखत रहो निस दिन गुरु करो दया अनुपा। हे सदगुरु महाराज, ये ज्योति भी आप ही का रूप है, ये शब्द भी आप ही का स्वरूप है, और दोनों से परे आपका मूल स्वरूप है। यहाँ से मंत्र जप से शुरू करिए, गुरु महाराज का ही मंत्र जप हो, गुरु महाराज के रूप का ध्यान हो, और गुरु महाराज की ज्योति रूप का दर्शन हो, गुरु महाराज के शब्द रूप का श्रवण हो, और गुरु महाराज का जो मूल स्वरूप है शब्दातीत निःशब्द परम पद, वहाँ तक जाइए। ये गुरु महाराज की पूरी सेवा है, ये गुरु महाराज की पूरी भक्ति है। यही करने से गुरु की पूर्ण कृपा होती है। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण झरे सब फांस हो, सब फंदा खत्म हो जाता है। यही करने के लिए अब यही संक्षेप रूप में हमने आपको सुनाया है।